ऑलराइट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इट इज़ सेइंग कि हमें एक नंबर गिवन है और उसमें हमें फ्लिप करना है डिजिट्स को। तो एक बार इसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर हम इस नंबर को देखें 32145 गिवन है और अब हमें इसके डिजिट्स को फ्लिप करना है इसकी पोजीशन के साथ। तो लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। एक एग्जांपल से इसे अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स से द नंबर इज गिवन इज 32145। अब अगर हम इसे ध्यान से देखें इस नंबर को, तो यहाँ हमारे पास 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 4 है और फिर 5 है। और इसके साथ साथ जो नंबर हमें गिवन है उसके उसकी पोजीशन है। तो दिस वीक से दिस इज इन द फर्स्ट पोजीशन, ये उसकी सेकंड पोजीशन है, ये उसकी थर्ड पोजीशन है, ये इसकी फोर्थ पोजीशन है, ये उसकी फिफ्थ पोजीशन है। अब ये दीज आर कॉल्ड पोजीशन, इसे हम पोजीशन बोलेंगे और ये हमारे पास उस नंबर की डिजिट्स है। मेरे को बेसिकली क्या करना है, इन इन दोनों को ना आपस में फ्लिप करना है। इसका मतलब अगर ये फर्स्ट पोजीशन है तो इट इज़ बिकम अ डिजिट, ये बन जाए वो डिजिट, लेकिन वो आ जाए फिफ्थ पोजीशन पे। तो इट मीन्स वो कुछ यहाँ आ जाए फिफ्थ पोजीशन पे, 1 यहाँ पर आ जाए और उसके बाद बाकी सब जगह 0 आ जाए। तो दिस इज़ फॉर इस 5 और 1 के लिए। अब अगर हम 2 और 4 के लिए देखें तो 2 पोजीशन है और वहाँ 4 आ जाए। इट मीन्स 4 यहाँ सेकेंड पोजीशन पे आ जाए, है ना। और आई मीन जो हमारे पास 2 है ना, 2 मैं बोलूँ, 4 नहीं बोलता मैं। तो आई एम सेइंग कि इसे अंडू कर लेते हैं। तो वी आर सेइंग कि हमारे पास जो 2 है विच इज़ कमिंग द फोर्थ पोजीशन, फोर्थ पोजीशन ये है, राइट। तो इट इज़ हेयर। अच्छा, 3 और 1 पे देखें तो इसका मतलब थर्ड पोजीशन पे हमारे पास 1 है। इसका मतलब ये बन जाना चाहिए डिजिट और फर्स्ट पे आ जाए। तो इट मीन्स इट इज़ हेयर, यहाँ पर आ गया फर्स्ट पे। एंड दिस इज़ द पोजीशन। मैं इसके आगे लिख भी देता हूँ ताकि और क्लैरिटी मिल जाए हमें। इसी तरीके से अगर हम इस वाले को देखें, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 4 और 2, इसका मतलब फोर्थ बन जाएगा डिजिट और वो आ जाएगा सेकंड पोजीशन में। इट मीन्स इट इज़ हेयर, 40 यहाँ पर आएगा। 5 और 3 में देखें तो 5 आ जाएगा इस जगह और 3 बन जाएगा पोजीशन। तो इसका मतलब इट इज़ लाइक 500। अब हम इस पूरे का ना सम क्रिएट कर देंगे। तो इफ़ यू आर क्रिएटिंग अ सम हेयर, इसको यहाँ पर ले आते हैं। इसका सम अगर बनाए तो इट इज़ 3, इट इज़ 4, 5, 2, 1। तो इट मीन्स द आंसर जो आना चाहिए हमारे को आना चाहिए 12543। सो दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज कर सकते हैं, उसके बाद इस सॉल्यूशन को देख सकते हैं। अगर पहले आप ट्राई करें खुद अपने आप से। सॉल्यूशन पे जंप करते हैं कि सॉल्यूशन पे क्या करना है। तो वी एस कोड पे वापस आ गया हूँ मैं और यहाँ से एक प्रोग्राम बना लेते हैं विच इज़ वी कॉल्ड इट एज अ फ्लिप डिजिट डॉट जावा। ये मैंने यहाँ पर बिल्ड किया और यहाँ पर भी स्पेसिफाई दिस इज द मेन। यहाँ एक नंबर ले लेते हैं, तो इसका नाम नंबर दे दिया 32145। ये मैं एक नंबर पिक कर लिया। तो अगर हम प्रेजेंटेशन में देखें दिस इज़ 32145, यही नंबर मैंने यहाँ पर लिया। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हम किसी नंबर को पिक कर रहे हैं ना, अगर वो 5 डिजिट का है तो उसमें 5 तक ही मैक्सिमम जा सकते हैं। तो 1 से लेकर 5 तक ही हो सकता है। इट मीन्स अगर वो 5 डिजिट है, अगर वो 5 डिजिट नंबर है और लेट्स से उसमें सपोज ऐसा गिवन है 98764, तो ये गलत है नंबर। तो इसका मतलब जो करेक्ट नंबर है, जैसे हमारे पास ये बन सकता है 12345, ये करेक्ट था, या 32145, क्योंकि इसमें हमारे पास 5 डिजिट और मैक्सिमम 5 तक जा सकते हैं। दिस इज द प्री कंडीशन फॉर अस। अब बेसिकली हमें क्या करना है, हमें पोजीशन भी निकालनी है और हमें डिजिट्स पे भी काम करना है। तो आई सिंपली डू, यहाँ पर से मैं सबसे पहले डिजिट निकालने की बात करता हूँ। तो सिंगल डिजिट निकाल लेते हैं इसकी। और डिजिट निकालने के लिए वी नो नम मॉडुलस 10 करेंगे तो वी गेट दिस डिजिट, ये डिजिट हमारे पास आ जाएगी। अब जो डिजिट हमारे पास आ जाती है तो हमें इसकी पोजीशन में निकालनी है। तो मैंने यहाँ पर पोजीशन रख लिया 0। और जब जब डिजिट निकालेंगे वी डिसाइडेड कि हम पोजीशन प्लस प्लस कर देंगे, तो पोजीशन को इंक्रीमेंट कर देंगे। दिस इज़ व्हाट वी हैव डन। और उस नंबर को छोटा भी करते जाएंगे। तो वी नीड टू जस्ट स्मॉल दिस नंबर ताकि हम अगले नंबर पे पहुंच सके। तो यहाँ पर हमने बोल दिया मेक नंबर स्मॉल, तो हमने नंबर को स्मॉल भी कर दिया। पोजीशन भी अपने पास है और हमारे पास सिंगल डिजिट भी। अब आइडली अगर हमें इसे इंटरचेंज करना है, इसका मतलब बेसिकली मुझे ये करना है कि जो मेरे पास डिजिट है वो बन जाएगी पोजीशन। तो इसलिए मैं यहाँ जाके ऐसा लिखता हूँ मेथ डॉट पावर, मैं इसकी पावर निकालता हूँ, मेरे को उस पोजीशन में पहुँचना पड़ेगा। अगर मुझे पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन में भी देखें तो जब मैंने 5 और 1 के बीच में ऐसा किया था तो फर्स्ट पोजीशन थी और 5 ये था, तो फिफ्थ बन गई थी पोजीशन, क्योंकि इंटरचेंज हो गया था। इट इज़ बिकम अ पोजीशन एंड दिस इट इज़ बिकम अ डिजिट। तो यहाँ पर हमें दिखा था कि वो फिफ्थ पोजीशन पे आ गया था। इट मीन्स वो वंस प्लेस से होकर वो सीधा फिफ्थ प्लेस पे पहुँचता है। तो इट क्लियरली मीन्स कि मैं यहाँ पर जाके ऐसा लिखूँ 10 की पावर
और कितना सिंगल डिजिट, जो भी उसकी डिजिट होगी 5 होगी। तो 10 की पावर 5 जाएगा तो ऑफ कोर्स ये एक ज़्यादा आगे जाएगा, क्योंकि 10 से हम पावर कर रहे हैं 5, इसलिए हम इसे -1 कर देते हैं, एक पावर माइनस कर देते हैं इसकी। तो व्हाट वी गेट, एक्चुअली वी गेट दिस पावर, ये पावर आ गई मेरे पास, इसे इंट कर देता हूँ क्योंकि ये डबल देगा, मैं इसे टाइप कास्ट करके इंट बना देता हूँ, तो हमारे पास पावर आ जाएगी। अब उस पावर पे मुझे पहुँचाना है उस पोजीशन को। तो आई डिसाइडेड कि जो मेरे पास जिसमें मैं रखूँगा इस पोजीशन को, यानी कि जब ये बनेगा 1000 या इट इज़ बिकम 2000 मेरे पास बनेगा, या 500 वट एवर इट इज़ गोइंग टू बिल्ड, तो मैं उसे सम करना भी स्टोर करूँगा, ताकि मैं उस वैल्यू को रखूँगा पे तो सम 0 रखते हैं। एंड वी क्लियरली सेज कि यहाँ पर ऐसा कर देते हैं, सम इक्वल टू सम प्लस जो भी उसकी पावर है उसे उस पोजीशन से, क्योंकि पोजीशन इज बिकम अ डिजिट, तो पोजीशन प्लस पोजीशन इनटू पावर कर देते हैं, राइट। तो दिस इज द लॉजिक है। तो हमने एक डिजिट निकाली, तो इसको एक बार पिक करके देखते हैं। 32145 इज अवर डिजिट। 32145 का मॉडुलस 10 करेंगे तो लास्ट डिजिट आएगी विच इज़ 5, तो 5 मेरे पास आ गया यहाँ पर। इट इज़ हेयर 5 वी हैव। पोजीशन प्लस प्लस किया तो पोजीशन प्लस प्लस करके वी आर ऑन दिस फर्स्ट पोजीशन, तो हम फर्स्ट पोजीशन पे। अब इन दोनों के बीच में हमें स्वैपिंग करनी है, इंटरचेंज करना है, तो मैं डिसाइड किया मेथड डॉट पावर और 10 रेस टू पावर 4 कर दिया, राइट। इसका मतलब 10,000 प्लेस पे वो आ गया। और फिर मैंने डिसाइड किया कि पोजीशन 1 थी, 1 इंटू 10 की पावर 4, और उसे सम में जाकर स्टोर कर दिया। तो आइडियली वी नीड टू थिंक अबाउट कि ये मेरे पास आ गया वो 10,000, राइट। 10,000 मेरे पास आ गया, उसका नंबर को छोटा कर दिया, नंबर छोटा हो गया तो अगली बार बन गया 3214, और अगली बार हम उसको मॉडुलस 10 करेंगे, इसका मतलब इस कोड को लूप में डाल देंगे। तो 4 मेरे पास आना चाहिए, और 4 मेरे पास आएगा, और पोजीशन बढ़ाऊंगा तो पोजीशन प्लस प्लस होने की वजह से पोजीशन इज ऑन 2, और 2 और 4 के बीच में स्वैप कर दूंगा। तो और जब मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मेरे पास बिकॉज 2 और 4 के बीच में स्वैप होने वाला है, तो इसका मतलब 4th पोजीशन 4 - 1 यानी कि 3, तो 10 की पावर 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, उस पोजीशन से, पोजीशन इज 4, और 4000 मेरे पास आएगा, और 4000 को मैं प्लस कर दूंगा पिछले वाले रिजल्ट के साथ, राइट। तो इसे अगर मैं लूप में डालूँ और तब तक करता जाऊँ जब तक कि वो नंबर 0 नहीं हो जाता, तो मेरे पास पूरा समझ आना चाहिए। तो वी डिसाइडेड वाइल नंबर नॉट इक्वल टू 0, ये मैंने यहाँ पर लिखा और इसे लूप में डाल दिया रिपीटिव कोड को, ताकि ये कोड रिपीट होता रहे उतने टाइम और वो सेम काम करता जाए। तो आइडियली हमें दिखना शुरू हुआ कि हमारे पास वो नंबर पहले एक डिजिट निकालेगा, फिर उसका पोजीशन प्लस प्लस करेगा, फिर उसकी पावर निकालेगा, क्योंकि वो पावर इसलिए निकाल रहा है क्योंकि उसे फ्लिप करना है पोजीशन को डिजिट के साथ। तो जब वो ऐसा करेगा तो उसका पावर आएगी, फिर मैं उसे पोजीशन को पावर से मल्टीप्लाई करूँगा, तो इट मीन्स मेरे पास वो डिजिट बन जाएगी, और मैं उसे सम करता जाऊँगा। तो अगर मैं इसके बाद इसे प्रिंट कराऊँ, सम प्रिंट कराएं, तो सम अगर हम देखें तो इट इज़ कमिंग एज, इसको अगर हम देखें तो इट इज़ कमिंग एज 12543। इसे मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, इट इज़ हियर 12543 हमारे पास सम आता है। और अगर हम इसको कनेक्ट करें तो वी गेट दिस 12543, तो हमारे पास आउटकम आ गया है। जंप करते हैं अगली प्रॉब्लम पे। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग नंबर और पीटरसन नंबर। तो स्ट्रॉन्ग नंबर या पीटरसन नंबर को अगर हम देखें तो इट इज सिंपली सेइंग कि 145 एक स्ट्रॉन्ग नंबर है, क्योंकि अगर हम इसके एक एक डिजिट को निकालें, उसका फैक्टोरियल कर आते हैं, तो वापस वो 145 ही निकल कर आता है। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पर 145 को पिक करता हूँ और बोलता हूँ कि 1 का फैक्टोरियल कर दिया जाए, तो मेरे पास 1 ही निकल कर आ जाएगा। और अगर मैं 4 का फैक्टर करूँ तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मेरे पास आता है। तो 4 3 12 12 2 24, तो इसका मतलब 24 फैक्टोरियल आता है। तो 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही आया था, तो वे सिंपली इस पर से 1 प्लस 24। अब अगर 5 का फैक्टोरियल करते हैं तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 5 4 20 23 60 62 120, तो 120 इसका आता है। तो प्लस कर देते हैं 120 को। तो अगर हम 120 प्लस 24 प्लस 1 करके आए थे तो 415 224 145, तो इसका मतलब 145 इज वापस वही नंबर आता है। तो लेट्स वाई वी कॉल्ड इट एज अ स्ट्रॉन्ग नंबर, और आइदर वी कॉल्ड इट एज अ पीटरसन नंबर। तो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो जंप करते हैं कोड पे। तो यहाँ मैं एक इंटीजर नाम क्रिएट करता हूँ 145, यही हम लोगों ने इस इलिस्ट्रेशन में देखा था, इट्स अ 145। वी नीड टू प्रूव कि ये हमारे पास पीटरसन नंबर है या स्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी एक एक डिजिट एक्सट्रैक्ट करनी है, और ये नंबर डिस्ट्रॉय ना हो जाए इसलिए इसकी कॉपी मेंटेन कर लेते हैं। तो मैंने इसकी कॉपी मेंटेन करी। डिस्ट्रॉय होगा क्योंकि हम इसे हर बार छोटा करेंगे, डिवाइड बाय 10 करेंगे, और हमें ओरिजिनल नंबर से इसे वापस कंपेयर करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई मेंटेन अ कॉपी ऑफ इट। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ वाइल,
और बोलता हूँ कि जब तक कि वो नंबर 0 नहीं आता तब तक हम ऐसा करते जाएंगे और इसमें से एक एक डिजिट निकालते जाते हैं। तो मैंने एक एक करके डिजिट निकाला और यहाँ लिखा CPY मॉडुलस 10, तो मेरे पास एक डिजिट निकल कर आता है विच इज़ 5। अब मुझे चेक करना है कि 5 का फैक्टोरियल निकाल के रखना है और उसे कंपेयर करना है। तो दैट्स वाई आई जस्ट टू सम इक्वल टू 0 भी कर लेते हैं, क्योंकि हमें बेसिकली हम लोगों ने देखा था कि 1 + 4 + 5 इन सब का फैक्टोरियल आएगा। अब डिजिट तो आ गई, इस डिजिट का मुझे फैक्टोरियल निकालना है। तो फैक्टोरियल के लिए व्हाट आई विल डू, आई क्रिएट अनदर फंक्शन, फैक्ट नाम से एक फंक्शन बना देता हूँ और यहाँ पर उस डिजिट को पास कर देता हूँ। तो मैंने एक फैक्ट नाम का फंक्शन बनाया जिसमें मैंने यहाँ पर डिजिट पास कर दी। अब बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे जब फैक्टोरियल निकालना है तो अगर 5 आए तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 तक कैसे फैक्टोरियल निकालना है। तो आई सिंपली स्पेसिफाई व्हाइल डिजिट इज ग्रेटर देन 1 कर देते हैं, यानी कि जब तक वो 1, क्योंकि मल्टीप्लाई 1 तो हो नहीं है तो इसलिए दैट्स वाई ग्रेटर देन 1 कर दिया, 1 तक नहीं है। और इसके बाद यहाँ पर उसका रिजल्ट स्टोर करना शुरू किया। रिजल्ट यहाँ पर 1 रख लिया मैंने और आई स्पेसिफाई रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट इनटू डिजिट करते जाते हैं। और अब डिजिट आई होगी 5, तो 5 × 1 इट्स 5 और उसके बाद डिजिट को माइनस करते जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ देखा था कि पहले 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ऐसे चलेगा। और इट इज़ रिटर्निंग, ये हमें क्या रिटर्न कर देगा, रिजल्ट जिसके अंदर फैक्टोरियल होगा उसका। अब बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ लिखना है सम इक्वल टू सम प्लस फैक्टोरियल, और स्टैटिक फंक्शन है तो इसलिए मैं इसे डायरेक्टली कॉल लगा सकता हूँ बिना ऑब्जेक्ट बनाए, दैट्स वाई मेंटेन अ स्टैटिक फंक्शन। और फैक्ट पे जाकर आई सिंपली स्पेसिफाई, यहाँ से पास करते हैं वो डिजिट मैंने यहाँ से पास कर दिया है। उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो सब में चला जाएगा और उसके बाद उस नंबर को छोटा करते जाएंगे। तो छोटा करने के लिए CPY इक्वल टू CPY डिवाइड बाई 10 करते जाते हैं, जिससे नंबर स्मॉल होता जाएगा। तो अब फाइनली क्या करते हैं, हम इसे चेक करते हैं कि हमारे पास जो सम आया, क्या ये सम इज़ इक्विवेलेंट टू, सो आई जस्ट स्पेसिफाई क्या नम इक्वल्स टू सम है जिसके अंदर रिजल्टेंट आएगा। अगर है तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग नंबर, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग नंबर है, अदरवाइज नॉट अ स्ट्रॉन्ग नंबर। तो ये बता देगा स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है, राइट। तो लेट्स रन दिस, 145 इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट, वी आर एबल टू सी इट्स सेइंग इट्स अ स्ट्रॉन्ग नंबर, ये बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग नंबर है। तो सपोज अगर हम इसकी जगह कोई और नंबर पिक करके देखते हैं, लेट्स से 1 2 3 को पिक करके देखते हैं एंड वी रन इट, सो इट इज सेइंग इट्स नॉट अ स्ट्रॉन्ग नंबर। जैसे प्रूव करते हैं क्या ये स्ट्रॉन्ग नंबर क्यों नहीं है। तो अगर हम देखें 1 2 और 3, तो हम इन तीनों का इंडिविजुअल फैक्टोरियल निकाल लेते हैं। तो 1 का फैक्टोरियल 1 आया, इसका फैक्टोरियल 2 आया और इसका फैक्टोरियल 6 आया। इनको प्लस किया तो 6 × 8 + 1 9 आया। तो इट इज़ नॉट इक्वल टू 123, दैट्स व्हाट इज सेइंग इट्स नॉट अ स्ट्रॉन्ग नंबर।